क्योंकि दुनिया में जब सूर्य निकलता है तब सवेरा होता, लेकिन आध्यात्म में जब जाग जाते तभी सवेरा होता, जब जाग जाए तभी सवेरा। देखो जितने भी महापुरुष जीवन में जब जगे, बुद्ध का भी जगना हुआ 29 वर्ष की भरी जवानी में, जब शादी के बाद एक राहुल नाम का बेटा पैदा हो गया और इसके बाद उन्हें अपने उद्यान में घूमने की राजा ने आज्ञा दी थी। क्योंकि बचपन में ये बताया गया था कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा बच्चा, या बहुत बड़ा संत बनेगा। तो इकलौता बेटा होने के नाते से राजा सिद्धोधन ने उसे ऐसे माहौल में पाला था, फूल सूखा फूल सूखी पत्ती, कोई वृद्ध आदमी, बीमार आदमी, कमजोर आदमी ये देखने को नहीं दिया था। और सब लड़के लड़कियां, सब यंग जवान लड़के लड़कियों में उसका जीवन कटने लगा था। तो जब 29 वर्ष की भरी जवानी में एक पुत्र पैदा हो जाने के बाद राजा सिद्धोधन ने ये जान लिया कि अब सही तरीके से ये माया मोह में फंस गए, उनको आज्ञा दी कि अब तुम रथ के द्वारा अपने उद्यान में घूम सकते हो। तो जब सिद्धार्थ रथ पर बैठकर अपने साथी के साथ अपने उद्यान में जा रहे थे, तो सबसे पहले एक लाठी से झुका हुआ व्यक्ति मिलता है, कमर टेढ़ी है, लाठी केवल चल रहा है, बिल्कुल जर्जर अवस्था है। सिद्धार्थ ने पूछा, साथी ये कैसा आदमी है जो लाठी केवल झुका हुआ चल रहा है, इसकी सारी हड्डियां दिखाई दे रही। साथी ने कहा, सरकार ये बूढ़ा आदमी है और इसी अवस्था में हमको और आपको भी आना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने पूछा, साथी क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? साथी ने कहा, बिल्कुल सरकार। ये कहा कि साथी तुम भी बूढ़े हो जाओगे? साथी ने कहा, हाँ सरकार। कि यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? कि हाँ सरकार, यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। सिद्धार्थ के मुख से एक शब्द निकला, साथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। वो शरीर से 29 वर्ष की भरी जवानी में थे, लेकिन उनका मन का पैठ बदल गया, जिसके लिए ये हमने पूरा सब चर्चा सुनाई है कि जब मन का पैठ बदल गया वो मन से बूढ़े हो गए, मन से एक दार्शनिक हो गए, एक फिलोसफर हो गए, एक रिसर्च करता हो गए कि आखिर ये दुख बुढ़ापा क्या है, ये दुख क्यों आता है और उस दुख की निवृत्ति क्या है। उसका मन इस खोज में लग गया। इसके बाद आगे चलते चलते क्या होता है, एक अर्थी पर सब लिए लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे दोहरा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, या सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, अपने अपनी परिपाटी के अनुसार। सिद्धार्थ ने पूछ लिया कि सारथी ये कैसा आदमी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? सारथी ने कहा, सरकार इसी अवस्था में हमको और आपको भी जाना पड़ेगा। ये डेड बॉडी है, मृतक अवस्था है। इस शरीर के अंदर से सत्य सत्ता जब निकल जाती है, इस शरीर खत्म हो जाता है, ये मिट्टी रह जाती है। इसको या तो जला देंगे, या जमीन में गाड़ देंगे, या जल में जल प्रवाह कर देंगे। सिद्धार्थ को ताज्जुब हुआ इस सुंदर शरीर को। सारथी ने कहा, बिल्कुल सरकार, ये दिखता हुआ सुंदर शरीर ऐसा ही वृद्ध होकर के और ये मृत हो जाती है, इसके अंदर से सत्य सत्ता निकल जाती है। अब सिद्धार्थ के मुख से क्या निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। और किससे मर गए? वो मन से मर गए। शरीर से तो अभी जीवित हैं, लेकिन मन से उसी क्षण मर गए। क्योंकि पूरा जीवन निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, मन से कहाँ मरते। बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा, इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन मन से वो बिल्कुल जवान अपने को मानते। तो सिद्धार्थ ने कहा, साथी समझ लो आज ही मैं मर गया। उदास हो जाते हैं सिद्धार्थ और विचार करने लगते हैं, आखिर इस जन्म मरण के चक्कर के प्रभाव को छूटने का क्या रास्ता हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, इन सांसारिक दुखों से निवृत्ति का साधन क्या हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न उनके मन में उभरने लगे। और आगे चल के जाते हैं, जब उद्यान में पहुंचते हैं
तो उद्यान में चारों तरफ पपिया बोल रहे हैं, कोयले बोल रही हैं, मोर नाच रहे हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है, लेकिन उन्हें कोई सुंदर वातावरण नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंदर तो मन का पैठ बदल चुका है। जब मन का पैठ बदल चुका है, मन उनका गुरुमुखी हो चुका है, सतमुखी हो चुका है, धर्ममुखी हो चुका है, तो आगे क्या देखते हैं? पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक संत बैठे, ध्यान मग्न बैठे हैं, आंख बंद किए हुए। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी ये आदमी अकेला क्यों बैठा, इसे अकेला क्यों अच्छा लगता? सारथी ने कहा, सरकार, दुनिया में मानव जीवन पाने के बाद अगर जीवन की सार्थकता है तो इन्हीं की है। ये संत भगवान हैं और ये अपने अविनाशी के भजन में लगे हुए हैं। ये दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ये दुख से निवृत्ति के साधन में लगे हुए हैं। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी, रथ को वापस करो, अब हम भी दुख का कारण और दुख का निवारण ही खोजेंगे कि किस तरीके से दुख का निवारण हो सकता है, किस तरीके से इस जन्म मरण का निवारण हो सकता है। सारथी ने रथ लौटाया और जब घर में पहुंचे, रानी ने हालचाल, यशोधरा ने हालचाल पूछे, लेकिन वो उदास है। यशोधरा समझ नहीं पा रही है आखिर क्या हुआ। उन्होंने भोजन भी बहुत कम किया। अब जो किला की दीवारें थी, वो देख करके वो किला सारा उन्हें जेल खाना महसूस होने लगा और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन उन्हें जहर समान मालूम पड़ने लगे और उन्हें लगता है कब इस जेल खाना को छोड़ के हम भागें और दुख से निवृत्ति का साधन अपनाएं। और वो आधी रात पर कंथक नाम का घोड़ा निकल के चले गए। आमी नदी के पार जाकर के अपनी ही तलवार से अपने केस काट डाले और साधु ड्रेस में आकर के साधना में लग गए। तो मुख्य बात यही है, देखो मन का पैठ बदल गया। सुंदर यशोधरा पत्नी, छोटा सा सुंदर बच्चा, इतना बड़ा विशाल राज, इकलौते बेटे और सब छोड़ छाड़ करके, और मन का पैठ न बदला होता और कोई कहता ऐसे छोड़ दो, कैसे छोड़ देते? आदमी के 10 रुपए गिर जाते हैं तो 10 बार शाम तक उन्हें बार बार धक धक लगता है, आखिर 10 रुपए कहाँ गिरे। और वो तो एकदम ऐसे छोड़ दिए राज्य कि राज्य था ही नहीं। कब छोड़ पाए? जब मन का पैठ बदला। तो इसी तरीके से क्या हम मन का थोड़ा पैठ बदलना चाहेंगे? ठीक है, हम घर बार न छोड़ें, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम राग छोड़ दें, आसक्ति छोड़ दें, मनमुखी बात छोड़ दें, हम गुरुमुखी हो जाएं। केवल एक ही बात है कि हम गुरुमुखी हो जाएं। गुरुमुखी होने से क्या होगा? हमारा परिवार ही देव देवताओं का घर बन जाएगा और हमारे अंदर सेवा भाव जग जाएगी। क्या होगा? जैसे दासी होती है, वो समझती है हमें तो कर्तव्य मिला है कि सेवा करने के लिए हम कुछ दिनों तक सेवा करनी है। हमें ये सब जीव मुसाफिर के साथ मिले हैं, हमें किसी से उसका राग नहीं रहता। एक दासी को कहाँ राग रहता? किसी बच्चे का लालन पालन करती है, उठन करती है, खूब दूध पिलाती, सब कुछ सेवा करती है, लेकिन मन में क्या रहता? ये मेरा नहीं। इसी तरीके से हम लोग भी जहां भी रहें, सेवा भाव से रहें और ये समझें कि ये मेरा नहीं है, कि मेरा जब शरीर भी नहीं है और शरीर संबंधी ये घर मकान दुकान राजमहल धन संपत्ति सोना चांदी मान प्रतिष्ठा ये कहाँ हमारी? हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमारा केवल है शुद्ध मन, परिशुद्ध मन, गुरुमुखी मन, ये हमारा है और ये हमसे लगा रहे बस, आत्मा से टिका रहे बस, हम अपने मन को अपने से जोड़े रहें बस। तो इस तरीके से जब हमारा मन आत्मा से जुड़ता रहेगा, सत्य आत्मा से लगा रहेगा, तो सत्संग होता रहेगा। तो सत्संग वो कहते हैं, एक लाइन दोहराएंगे, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, खोज निकाली महिमा सत्संग की, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की। सत्संग अंदर मोती हीरे, सत्संग अंदर हीरे,
सत्संग अंदर मोती रे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की। सत्संग की महिमा को जिसने खोज निकाला, सत प्रणाम। संत गुरुओं को सत सत प्रणाम। क्योंकि हम सत्संग की महिमा को कहाँ जानते हैं? केवल सत चर्चा को मात्र जानते हैं। क्योंकि ऐसे केवल ज्ञान की बातों को कहने वालों के लिए कवि साहब ने बहुत फटकार लगाई। कहता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहता बह जान दे जो न गहनता हो। कहने वाले वाचक ज्ञानी बहुत मिल जाते हैं, लक्ष्यदार भाषण करने वाले, गायन कला करने वाले बहुत मिल जाते हैं। कवि साहब कहते हैं उन्हें बह जाने दे। जो ग्रहण न करता हो, जो धारण न करता हो, जो उन सत्संग की बातों को ग्रहण न करता हो, धारण न करता हो, उसे बह जाने दे। तो कहता तो बहुत मिले, कहता मिला न कोई, सो कहता बह जान दे जो न कहता हो। ऐसे कहने वाले को बह जाने दे, निकल जाने दे जो ग्रहण न करता हो। और कहा कर बंदगी विवेक की, देश धरे सब कोई, सो बंदगी पहचान दे जहां शब्द विवेक न हो। कर बंदगी विवेक की, बंदगी का मतलब होता है वंदना। हम नतमस्तक और वंदना कहां करते हैं? जहां हमारा मन का स्वार्थ चलता है। लेकिन सदगुरु जगाते हैं हम अपना मन भी स्वार्थी न रखें। हम कहां बंदगी करें? जहां विवेक हो, वहां सत्य का अनुगामी मन होगा। और जहां अविवेक होगा वहां असत्य का अनुगामी मन होगा, इंद्रियों का अनुगामी मन होगा। तो इसलिए जो केवल ज्ञान की बातें कहना और सुनना बहुत सरल है। हम भले ही कहना और सुनना दोनों बातें कम करें, लेकिन रहने की बात ज्यादा करें। जितना हम धारण करेंगे, अभी कहा था धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात। क्योंकि सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूर्य उदय हो गया तो रात चली जाएगी और दिन हो जाएगा। अगर सूरज न उदय हुआ तो रात नहीं जाएगी। इसी तरीके से हमारे अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। आत्म ज्ञान जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, कवि साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना न भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के बिना ही तो चारों तरफ भटक रहे औपचारिकता में। और जिस क्षण आत्म ज्ञान जागृत हो जाता है, उस क्षण हमारा मन सच्चा गुरुमुखी होकर के आत्मलीन मन होने लगता। फिर वो आत्मा की आवाज को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए सर्वोपर हमारी आत्मा ही हो जाएगी। तो इस तरीके से धर्म को धारण करना, भक्ति को धारण करना, ज्ञान को धारण करना, सेवा को धारण करना, त्याग को धारण करना, वैराग्य को धारण करना, ये सारी चीजें थोपी नहीं जा सकती। जितना हम बाहर से थोप लेते हैं वहीं पर धोखा होता है, और जहां धारण कर लेते हैं वहीं पर सच्चाई होती है। और इसीलिए कहा परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्मा क्या देवे, जब तक न ज्ञान की आंखें। ज्ञान की आंखों से ही हमें अपने अंदर ही आत्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जिसे विवेक कहा। तो इस तरीके से आज हमने